जय हिंद सभी मेरे प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करूंगा सभी स्वस्थ हो, मस्त हो। तो वही मैदान, वही हम, वही तुम। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का सामान्य परिचय। आज इस सामान्य परिचय का भाग 3 पढ़ेंगे। बिल्कुल सिंपल तरह से क्लासों में बहुत अच्छा रुझान दे रहे हो। बिल्कुल मेरे प्रिय साथियों, सभी ऐसे प्रेम बनाए रखना। और फिर मैं कहता हूं कि हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वो इसी चैनल के नाम से है, जीके बाय अजय सर के नाम से। तो इससे जरूर जुड़े मेरे साथी, क्योंकि यहां पर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाता। आ जाओ, बस आज लास्ट क्लास रहेगी, सामान्य परिचय खत्म हो जाएगा, उसके बाद टॉपिक पे आएंगे। हो सकता है एक और है, बाकी मेरा समूह आज लास्ट है। देखो तो गुरुजी काल बात आपा ने थोड़ी राज्य बताया, कितना राज्य सा कितनी कितनी के सीमा लगा, आप बताइए गुरुजी। ठीक है, एक बात याद रखियो, राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं मेरे भाई। कितने जिले चाचा? 2 जिले ऐसे हैं, 2 जिले ऐसे जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। 2 राज्यों से सीमा। ये जो राजस्थान का एक जिला, यानी ये 2 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों से 2 राज्यों से, ऐसे रखना, 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। इसमें एक का नाम आता है कोटा। एक का नाम क्या आता है? कोटा। बिल्कुल गुरुजी। और दूसरे जो राज्य का नाम आए, दूसरे जिले का जो नाम आता है वो आता है चित्तौड़गढ़ का। मेरे भाई किसका नाम आता है? चित्तौड़गढ़ का। कोटा जो है वो अविखंडित जिला माना जाता है। अविखंडित सीमा कौन सा जिला बनाता है? कोटा। और विखंडित जो सीमा बनाता है, विखंडित जो राज्यों के साथ सीमा बनाता है, अब वो कौन सा जिला? चित्तौड़गढ़। गुरुजी चित्तौड़गढ़ को विखंडित करता कौन है? तो चित्तौड़गढ़ को विखंडित भीलवाड़ा जिला करता है। कौन सा जिला? विखंडित भीलवाड़ा। मेरे भाई कौन सा जिला? भीलवाड़ा जिला करता है। तो भीलवाड़ा जिला इसको आप देखो कौन नहीं, चित्तौड़गढ़ जी को है वो टुटड़ो सो भाग है, एक से टुटड़ो पढ़ना पड़े, एक पढ़ना पड़े, तो उसको विखंडित करने वाला जो जिला वो कौन सा है? भीलवाड़ा। और दूसरा चित्तौड़गढ़ के बाद राजस्थान का या राज्य का दूसरा जिला पूछे विखंडित, राज्य का दूसरा विखंडित। मेरे भाई ये प्रश्न आएंगे और देखना, जब प्रश्न आएंगे तो जो क्लास देख रहा है उसका दिल गार्डन हो जाएगा। बिल्कुल साथी, राज्य का दूसरा विखंडित जो जिला है वो है अजमेर। कौन सा जिला मेरे भाई? वो गुरुजी जो जिला माना जाएगा वो अजमेर माना जाएगा। तो इस बात को भी याद रखना, बहुत सिंपल सी बात थी। और अजमेर को कहा जाता है राज्य का हृदय। राजस्थान का जो हृदय है वो कौन से जिले को कहते हैं? गुरुजी मैं तो नागौर, बेटी नागौर दिल तारो बीच में नागौर जी शेड में, तो शेड में जिलो है नहीं, वो अजमेर है, बीच में नागौर है। गुरुजी तो याद हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो मेरे भाई, अब अपने जो पढ़ेंगे अब वो पढ़ेंगे राज्य की चीजें फेमस है। जी मैं बताऊं, राज्य कवि कौन है, राज्य गीत कौन सा है, राज्य नृत्य कौन सा है, राज्य पसी, राज्य पर सारा पढ़ लेंगे। देखिए रखो, अब एक बात लूंगा है और सारी बता दूंगा। सारों पहला गुरुजी मानत है पढ़ाओ कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। मेरे भाई आपको बिल्कुल पढ़ाया जाएगा राजस्थान का राज्य पशु। राज्य पशु की अगर बात करूं तो कैसे रहा जाए, सुनना। राज्य पशु में पहली बात याद रखना कि राज्य पशु जो है वो है चिकारा। कौन है? चिकारा। डांगरा ने कभी पूछे कि राज्य को दर्जो कद मिला, राज्य फलाना, राज्य पशु, राज्य पक्षी। एक बात मेरे साथी याद रखना, जो दर्जा दिया जाएगा वो दिया जाएगा 1981 में। गुरुजी कद है? 1981 के अंदर। बिल्कुल गुरुजी याद हो जाएगा। गंगानगर जिले का शुभंकर भी किसे माना जाता है? चिंकारा को। श्री गंगानगर, कौन सा जिला? गंगानगर। श्री गंगानगर जिले का शुभंकर जो है वो मेरे भाई किसे माना जाएगा? वो माना जाएगा चिंकारा। बिल्कुल। चिकारा का जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम वो क्या है? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है गजेला। मेरे भाई क्या नाम है गुरुजी? इसका जो नाम है वो है गजेला। बिल्कुल साथी, इस बात को आप याद रखोगे। ये किस प्रजाति का है? अगर प्रश्न पूछा जाए कि गुरुजी ये किस प्रजाति का है, तो ये एंटीलोप प्रजाति का है। किस प्रजाति का है? एंटीलोप। तो एंटीलोप प्रजाति का ये देखने को मिलेगा आपको। और याद रखना, इसका उपनाम
इसका उपनाम क्या है? इसे कहा जाता है छोटा हिरण। छोटे हिरण के नाम से जाना जाता है किसको? चिंकारा को। बिल्कुल चिंकारा को जाना जाता है। लेकिन गुरुजी हमने ऊंट को भी पढ़ा था, हमने ऊंट के बारे में पढ़ा था मेरे भाई। पालतू राज्य पशु का दर्जा कौन सा? पालतू राज्य पशु का जो दर्जा दिया गया है और वो दर्जा 2014 में ऊंट को मिला था, पालतू राज्य पशु का। अब मेरी बात, ऊंट को याद रखोगे और ऊंट से कितनी चीजें याद करनी है वो देखो। ऊंटों के देवता कौन है? बिल्कुल बताएंगे। ऊंटों की देवी कौन है? तो देखो मेरे भाई, ऊंटों के जो देवता हैं वो का, और ऊंटों का मेला, ये तीन चीजें याद रखनी है यहां पर। ऊंटों के देवता पाबूजी, अब बोलो अब पाबूजी महाराज की जय गुरुजी। बिल्कुल। देवी पूछे तो अंता देवी, अंता देवी। और बात करें मेला, तो रंगीला मेला भरता है मेरे भाई ऊंटों के लिए, ऊंटों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है पुष्कर में। और पुष्कर कहां पड़ता है? अजमेर में। तो गुरुजी अंता देवी का जो मंदिर है वो कहां पर है? बीकानेर के अंदर। पाबू जी का जो मंदिर है वो मेरे भाई कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर के अंदर। तो नोट लगा के इन बातों को भी आप मेंशन करोगे। बिल्कुल करेंगे गुरुजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक सेट तो अपना आ गया ओ, इन्हें पढ़ लियो सारों। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राज्य पक्षी को। तो यहां ले रहा हूं मैं इस राज्य पक्षी को, राज्य पक्षी, राजन नहीं वो, हां पक्षी। तो राज्य पक्षी मेरे भाई सभी जानते हो, राज्य पक्षी जो हमारा है वो है गोडावन। कौन है? गोडावन। और गोडावन जो है वो राज्य पक्षी है। गोडावन को गुरुजी दर्जा कब दिया गया? तो मेरे भाई दर्जा आप याद कर पाओगे। दर्जा जो दिया गया, दर्जा तो दर्जा 1981 के अंदर। मैंने कहा था कोई भी पूछे आप कर देना 1981। डांगरा में कोई चीज पूछे राज्यों के फलानों के दियो, बता दें गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं, बात को नहीं। तो मेरे भाई अब देख, अब क्या याद करना है? इसका जो है वो वैज्ञानिक नाम बताओ गुरुजी, वैज्ञानिक नाम। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है क्रियोटिस, क्रियोटिस नाइग्रीसेप्स, नाइग्रीसेप्स। क्रियोटिस नाइग्रीसेप्स किसका वैज्ञानिक नाम है? राज्य पक्षी गोडावन का। इसको अनेक उपनामों से मेरे भाई जाना जाता है गुरुजी। के उपनाम है? इसे कहा जाता है हुकना, क्या कहते हैं? हुकना। इसे कहा जाता है सोहन चिड़िया। क्या कहा जाता है? सोहन चिड़िया। बिल्कुल गुरुजी, से कहा जाता है सोहन चिड़िया। और गुरुजी इनके के नाम हो जाना भाई साहब, ये शर्मिला पक्षी है, ये से शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। इसे उड़ने वाले पक्षी में सबसे वजन वाला पक्षी माना जाता है, वजन अधिक वाला पक्षी, अधिक वाला पक्षी। मेरे भाई चाचा राइटिंग पे मत जाना, कंटेंट पे जाना। राइटिंग पे नहीं जाना है। अगर राइटिंग पे जाओगे तो राइटिंग पे जाना हर बात नहीं होती, इसका कोई समाधान नहीं होता। तो याद रखना आप, उड़ने वाला पक्षी, इसमें वजन वाला अधिक होता है। तो याद रखियो गुरुजी, बिल्कुल मेरे याद हो जाएगी ये सारी बातें जितनी भी हैं। तो उकना, सोहन चिड़िया, शर्मिला पक्षी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन, अच्छो चल रहा दो इंडियन बस्टर्ड। ये एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से किसे जाना जाता है? हमारे राज्य पक्षी को जाना जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से। बिल्कुल गुरुजी याद हो जाएगी। देखो अब इसकी हमें एक तो याद करनी है प्रजनन स्थली, गोडावन की प्रजनन स्थली। तो भाई ये जो अंडे देता है ये देता है सेवन घास के अंदर। कौन सी घास में? सेवन घास में। बिल्कुल गुरुजी, सेवन घास में ये जो अंडा देता है। अगर आपसे पूछा जाए स्वर्ण स्थली, इसकी जो स्वर्ण स्थली है वो कहां पर है? तो हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल आप सभी ने पढ़ा है गुरुजी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान। बिल्कुल गुरुजी, नाम सुन रहे हैं। राजस्थान के 2 जिला में है, जैसलमेर प्लस बाड़मेर के अंदर। गुरुजी 2 जिला में, बिल्कुल। तो गुरुजी बड़ा भी होगा, बिल्कुल 3162 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इतो बड़ो है। तो गुरुजी ये क्या है?
तो ये मेरे भाई राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। राज्य का यानी राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा गुरुजी? राज्य का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसी के साथ मजा आ जाए गुरुजी, एक छोटा अभ्यारण्य और लिखा दो तो भाई मेरे जरूर आपको लिखवाएंगे। और जो कह दिया तो कह दिया, उस बात में कोई कमी नहीं आएगी। कह दिया कोई तकलीफ नहीं दिला सकता आपको भूगोल सब्जेक्ट में, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं मेरे साथी। पूरा जितना करवा दिया कंटेंट एक साथ वीडियो बनाओ, लेकिन अब वो टिकेगा अंतिम समय तक जो धैर्य बनाएगा और जो विश्वास करेगा। अब मेरे पे आप अगर विश्वास करोगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपके साथ विश्वासघात नहीं होने दूंगा। एग्जाम में तकलीफ नहीं होगी भूगोल के अंदर, ये दावा फिर एक बार और कर रहा हूं मैं आपको। तो देखो बस एक काम कर दो, बस सर आपसे कुछ नहीं चाहता, बस जितना हो सकता है अपने साथियों को जरूर करना ताकि कोई और व्यक्ति भी इसको मुफ्त में पा सके। बस मैं ये चाहता हूं क्योंकि शिक्षा जो है वो मुफ्त में ही मिलनी चाहिए, बिल्कुल गुरुजी मिलनी चाहिए। तो देखो राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य ये हो गया। तो राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये है सरिस्का ए। मेरे इस बात सुनना ध्यान से, मैं व्हाइट पेन से फिर लिख दे रहा हूं, शिक्षा सरिस्का ए। सरिस्का ए अभ्यारण्य राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और इस ए को पकड़ो, ए से ए वाला जिला, और ए वाला जिला कौन सा? अलवर। तो अलवर के अंदर ये अभ्यारण्य स्थित है। तो देखो डांगर पढ़ लिया, और डांगरा ने याद रखना है जिसको दर्जो दियो जाए वो 1981 के अंदर। बिल्कुल मेरे भाई बात समझ में आई? बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ो। आगे क्या बढ़े? राज्य पशु पढ़ लियो, पक्षी पढ़ लियो। अब पढ़ांगा राज्य वृक्ष। हमारा राज्य वृक्ष कौन सा है अब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राज्य वृक्ष, राज्य जो वृक्ष है वो मेरे भाई खेजड़ी। क्या है? खेजड़ी। देखो एक बात ध्यान से सुनना, इनको जो दर्जा मिला वो 81 में, 81 में दो जोड़ो। अब जिकई पेड़ पौधा की बात आओगी, अभी ने जिको दर्जो दियो जाएगो, देखिए मेरे भाई दर्जा जो दिया जाएगा वो 2 साल बाद, क्योंकि 2 पढ़ लिया तो 2 साल जोड़ दो। 1983 में याद रखियो पेड़ पौधा जदे दर्जो दिया राज्य को वो 1983 के अंदर। बिल्कुल मैं एक बार देख लूं सही बन रही है, कोई दिक्कत वाली बात तो है? ओके ओके बढ़िया बन रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो राज्य वृक्ष खेजड़ी दर्जा 1983 में। गुरुजी एक बात क्या करा होगा, जूनागढ़ गड़पड़ा रहे वो कराऊंगा। तो देखो राज्य वृक्ष का बात है के कराऊं, ओ देखो जिए तो जिए कैसे। राज्य वृक्ष को दर्जा जल्द मिल गया। अब इसका पूछा जाएगा वैज्ञानिक नाम। अब वैज्ञानिक जैसे ही नाम पूछा गया तो हमारे दिमाग में एक नाम आया गुरुजी, नाम प्रोसेपिस सिनेनेरिया। प्रोसेपिस सिनेनेरिया, सिनेनेरिया, प्रोसेपिस सिनेनेरिया। इसका क्या है मेरे भाई? इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका वैज्ञानिक जो नाम है वो क्या है? वो है प्रोसेपिस सिनेनेरिया। अच्छा गुरुजी वैज्ञानिक नाम हो गया, तो इसके उपनाम क्या है? इसके उपनाम इसे कहते हैं मारवाड़ का कल्प वृक्ष। मारवाड़ का कल्प वृक्ष, मरुस्थल का सागवान, मरुस्थल का सागवान। ये जो कहा जाता है वो किसे कहते हैं? राज्य वृक्ष को। सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात। और मैं ये भी बात का आपको बता दे पा रहा हूं कि जिस दिन आपका एग्जाम हुआ उस दिन आपके नोट लगा के गोला मार के दिखाऊंगा कि ये देखो यहां से प्रश्न पढ़ा के। अगर प्रश्न पूछे कल्प वृक्ष मेला कहां भरता है? कल्प वृक्ष मेला, तो मेरे भाई कल्प वृक्ष जो मेला भरता है वो भरता है मांगलियावास गांव में। कौन से गांव में? मांगलियावास। तो मांगलियावास गांव के अंदर कौन सा मेला भरता है? कल्प वृक्ष मेला। गुरुजी मांगलियावास जो गांव पड़ता है अब वो कहां पर है? तो वो कहां है? अजमेर में। और एक बात और, मांगलियावास गांव में सबसे प्राचीन खेजड़ी के वृक्ष देखने को मिलेंगे। सबसे प्राचीन खेजड़ी के वृक्ष कहां मिलेंगे? तो सबसे प्राचीन खेजड़ी वृक्ष है कहां पर है? मांगलियावास में। गुरुजी अगर प्रश्न पूछ ले कि राज्य में सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष कहां है? कौन से? सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष। तो सर्वाधिक खेजड़ी के जो वृक्ष देखने को मिलेंगे वो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और इसी नागौर को राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कहते हैं। ये वही नागौर है जिसकी आकृति पान के पत्ते के समान है। बिल्कुल याद हो गया? हाँ गुरुजी याद हो गया।
तो सर्वाधिक खेजड़ी का वृक्ष है। अगर गुरुजी प्रश्न पूछ ले खेजड़ली दिवस कब बनाया जाता है, कौन सा दिवस मेरे भाई, बिल्कुल बताएंगे। जो पूछ लिया तो उसको हम बताएंगे। 2 लिखा, 2 को इस तरह से बनाओगे 6 बना तो सितंबर किस सितंबर को, तो 12 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, खेजड़ी दिवस 12 सितंबर। 14 मत कर देना, 14 सितंबर को तो हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो खेजड़ी दिवस 12 सितंबर 12 एक बार बोलो 12 सितंबर ने खेजड़ी दिवस बनायो। जय गुरुजी माने इतनी बात याद होगी तो आगे देखो, इतनी होगी तो और करा दूंगा, इतनी होगी तो आगे और थोड़ी सी और बातें भी और पढ़ लें। देखो गुरुजी क्या खेजड़ी पे डाक टिकट भी जारी हुआ है क्या, मेरे भाई बिल्कुल डाक टिकट भी जारी है। डाक टिकट जो जारी है वो किया गया था 5 जून 1988 को। कितने का ये किया गया, पूरे के पूरे 60 पैसे का। 5 जून को एक दिवस बनाया जाता है और इस दिवस का नाम है विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो कब बनाया जाता है गुरुजी, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को बनाया जाता है। तो बिल्कुल 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा आगे देखो, पर्यावरण दिवस 5 जून को बनाया। अब एक गुरुजी खेजड़ली गांव की बात सुनिए हमने। खेजड़ली गांव कहां पड़ता है, तो मेरे भाई खेजड़ली गांव राजस्थान में ही पड़ता है। राजस्थान का गुरुजी वो जिला कौन सा है, तो मेरे भाई वो जिला जोधपुर। इस गांव में घटना हुई थी, वो घटना क्या थी वो बताओ गुरुजी। मानता हूं तो मैं घटना जरूर बताऊंगा मेरा भाई, क्यों टेंशन लियो थे। दिखला रहे हो नहीं, हाँ दिख है। ओ प्यारो सो आपनो राजस्थान, और ये राजस्थान में थारा जैसा सोना टाबर, ओ सोनो राजस्थान और सोना यहाँ 8 जिको गांव है वो है खेजड़ली। 8 यो मारवाड़ का जो राजा था उस राजा का नाम था अभय सिंह। इस बात को मेरे भाई ध्यान से समझना। ये अभय सिंह बात है 1730 की, कद की बात है, खेजड़ली घटना की 1730 की। खेजड़ली गांव में एक महिला जिसका नाम था अमृता देवी। क्या नाम था, अमृता देवी। अमृता देवी के पति का नाम था रामोजी बिश्नोई, ब्रैकेट में लिख लियो पति रामोजी बिश्नोई। अच्छा अभय सिंह 1730 में जब ये अभय सिंह को एक महल की आवश्यकता पड़ी तब अभय सिंह ने अपने एक सेनापति को भेजा जिसका नाम था हाकिम, लिख लेना आगे आप, हाकिम गिरधर दास भंडारी। क्या नाम था, हाकिम गिरधर दास भंडारी। और हाकिम गिरधर दास भंडारी को जैसे ही कहा कि जाओ मेरे को लकड़ी चाहिए आपको, इसलिए कुछ भी करना पड़े, तो हाकिम गिरधर दास भंडारी इधर पहुंचा खेजड़ली गांव। अब क्या गुजड़ी इसका नाम खेजड़ली क्यों पड़ा, क्योंकि खेजड़ी वृक्ष भी टाइम ज्यादा आयो। तो भाई साहब ने जैसे ही लकड़ी के मारा कवाड़, बाहर से इसको पता लगा, बाद आवाज आई और ये दौड़ कर गई और दौड़ कर जाकर कुछ नहीं सोचा, जाकर पेड़ के चिपट गई। पेड़ के चिपकने के बाद इसने भाई साहब लेटर लिखा अभय सिंह को, क्या किया जाए, ये तो गांव वालों ने विरोध कर दिया। क्या जैसे जिस स्थिति में कुछ भी करो आप मुझे वो लकड़ी लाके दोगे। तब बताते हैं जिस स्थिति में थे उसी स्थिति के अंदर उन्हें काट दिया जाता है। तो ये घटना बहुत प्रसिद्ध हुई थी, कब की घटना है, 1730 की। और इसी घटना के प्रति एक बात याद रखोगे, इसी घटना में एक पुरस्कार शुरू कर दिया अमृता देवी के नाम पर। बिल्कुल गुरुजी ये पढ़ा भी हुआ है, हाँ जी आपने बिल्कुल पढ़ा है। अमृता देवी पुरस्कार, अमृता देवी पुरस्कार। अमृता देवी जो पुरस्कार है, पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पहली बात तो ये पर्यावरण संबंधी क्षेत्र में, पर्यावरण संबंधी क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। बिल्कुल गुरुजी। अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो ये जो शुरू किया गया था वो किया गया 1994 के अंदर। अब आगे बात जो लिखनी है वो ये लिखनी है कि गुरुजी प्रथम जो अमृता देवी पुरस्कार मिला था, क्या प्रथम
अमृता देवी पुरस्कार। अब वो किसे दिया गया? तो मेरे भाई अमृता देवी पहला जो पुरस्कार था वो हमारे कांस्टेबल को दिया गया जिसका नाम था गंगा राम बिश्नोई। तो कांस्टेबल गंगा राम बिश्नोई को ये क्या दिया गया था? प्रथम पुरस्कार। और कब दिया गया? 1994 के अंदर ही दिया गया, इसी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो गुरुजी इतनी बात हमारे दिमाग में आ गई। तो ये था राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में कुछ बातें, जो सिंपल सी बातें ही थाना याद होगी नहीं। बाकी खेजड़ी वृक्ष पढ़ाऊंगा नहीं, बी के बारे में थाना सारी बातें और जिक्र करके बता दूंगा जब वनस्पति टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो अभी इन नॉर्मल बातें नोट करता रही हो सके, ठीक है। अब आओ आगे थे गुरुजी, आगे क्या करा होगा? अच्छा, राज्य वृक्ष पढ़ा, अब पढ़ेंगे राज्य पुष्प। क्या पढ़ेंगे? राज्य पुष्प। राज्य भाई साहब कमेंट करके जरूर बताया करो कमेंट में कि हमें क्लास कैसी लगती है। बस मेरा सारा आप ही हो, एक तू ही है मेरा और कोई नहीं है इस दुनिया में, क्या लेना है ना? को नहीं। तो राज्य पुष्प, राज्य पुष्प जो है वो है रोहिड़ा। क्या है भाई? रोहिड़ा। राज्य पुष्प जो रोहिड़ा है इसे दर्जा कब दिया? अभी मैं बोलियो पशु पक्षियों पूछे तो 81 और वृक्ष को कदे कोई पूछे तो 1983। गुरुजी वाह भाई वाह, इसो जीके तो इतो ना करो वो टेलीग्राम में जुड़ जाओ बस, तेता ना ठा लग जाए। गुरुजी इसका वैज्ञानिक नाम, ये आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं तो ये ना करियो। वैज्ञानिक नाम क्या है? थाना मास्टर तो बना ही दूंगा रे पक्को। वैज्ञानिक नाम, अब वैज्ञानिक जो नाम है अब वो है टिकोमेला या टिकोमेला अंडुलेटा। गुरुजी ये क्या नाम है? यही तो नाम है, टिकोमेला अंडुलेटा। इसका क्या है? वैज्ञानिक है नाम। बिल्कुल, राज्य पुष्प जो है वो रोइडा है, इसे दर्जा 1983 के अंदर दिया गया था। इस बात को आप ध्यान में रखना, बाकी कोई लंबी चौड़ी कहानी बने कोई, ठीक है गुरुजी, याद हो जाए वो, ठीक है। तो इसके बाद अपने पढ़ेंगे राज्य, फूल फाल पढ़ लिया आगे। एक बाद आप पढ़ा राज्य गीत। गुरुजी राज्य गीत किसो है? केसरिया बालम पधारो मारा देश, कदे आओ नीरसीला मारे देश, जो बात थारी बात गणी। एबे गाना कोनी लेंगा ले दे सोनिया इन्हें रिपी लेके किन्ने जानिया, एबे कोनी ए गाना ही गाना है। केसरिया बालम पधारो मारे देश, कदे आना हमारी वेली पे, कभी आना हमारे देश में और देखना फिर मजे। आओ तो कौन थे फोन बोलो मेरा, चल छोड़ो। तो केसरिया बालम पधारो हमारा देश, ये क्या है? राज्य गीत। गुरुजी इस गीत को सर्वप्रथम किसने गाया? एक तो ये बता दो, और एक ये बताओ कि सर्वाधिक किसने गाया था? मेरे भाई बिल्कुल आपको बताए जाएंगे, सर्वाधिक जो गाया वो भी बताएंगे और सर्वप्रथम गाया वो भी बताएंगे। सबसे पहले जो गाया गया था वो गाया गया मांगी बाई के द्वारा। आप किसी बाई द्वारा, अपली बाई या किसी मांगी बाई। सर्वाधिक जो गाया वो गाया था अल्लाह जिला वाई ने। अल्लाह जिलावाई ने जो गाया, ये अपना बीकानेर जिला की अल्लाह जिलावाई। आपने किसा जिला की है? बीकानेर। तो देखो अल्लाह जिलाबाई ने इस गीत को सर्वाधिक बार गाया था। इसी अल्लाह जिलाबाई को सुनना, कितना अच्छा पर्सन, सुनना रे भाई। इसे कहते हैं मारवाड़ री मरु कोकिला। मारवाड़ की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? मारवाड़ की गुरुजी मरु कोकिला जो है वो हम कहते हैं अल्लाह जिला बाई को। ठीक मेरे भाई कहता है तो बहुत अच्छी बात है। यूं आगे देख ही रखो थे, इन छोटों को रखो, साथ साथ लिखते रहो, कोई लंबी चौड़ी कहानी है कोनी में। गुरुजी राज्य गीत बता दिया, राज्य नृत्य बताओ। बिल्कुल बताएंगे राज्य नृत्य। तो राज्य नृत्य है घूमर। आली जा थारो गोरबंद नखरालो। घूमर अपना कट्ठा को प्रसिद्ध है। गुरुजी घूमर जो है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। किस अवसर पर किया जाता है? अवसर पूछे तो गणगौर के अवसर पर। किस अवसर पर? गणगौर पर। गणगौर दो प्रश्न पूछेंगे, दीघा गणगौर कहां की है, और नोट लगा के यहीं लिख लेना गुलाबी गणगौर कहां की है।
दीघा गणगौर और गुलाबी। दीघा जो गणगौर है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है मेरे भाई। कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। गुलाबी गणगौर गुरुजी कद की है? तो गुलाबी जो गणगौर है वो नाथ द्वारा की। कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कटपड़ा है राजसमंद में। तो राजसमंद के अंदर वो है। और याद रखना इसे मध्य एशिया से उत्पत्ति मानी जाती है और मध्य एशिया में इसे मरंग या भरंग के नाम से जानते हैं। तो इसका जो मध्य एशिया में नाम है, मध्य एशिया में इसको किस नाम से जानते हैं? मध्य एशिया में इसका जो नाम है वो है मृंग या भृंग। क्या नाम है? भृंग। इस बात को आप याद रखना। अब मैं एक बात और बताऊं, एक बात बता दूं आपको, सुनो ध्यान हो इन्हें जा। इसके बाद जो बात देखनी है वो गुरुजी क्या देखें? राज्य गीत देखा, राज्य नृत्य देखा। अब हम देखेंगे राज्य खेल। राज्य जो खेल है वो कौन सा है? तो राज्य जो खेल है वो है बास्केटबॉल। कौन सा है? बास्केटबॉल। बिल्कुल राज्य खेल हमारा बास्केटबॉल है। गुरुजी बास्केटबॉल को जो दर्जा दिया गया वो कब मिला? तो इसे जो दर्जा दिया गया वो दिया गया 1948 के अंदर राज्य खेल का। हाँ गुरुजी ठीक है। अच्छा, खेल के क्षेत्र में पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में पुरस्कार, और वो जो दिया जाता है उस पुरस्कार का जो नाम है मेरे भाई, इस पुरस्कार का नाम है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो है, इस अर्जुन पुरस्कार की गुरुजी शुरुआत कब हुई? अर्जुन पुरस्कार जो है ये शुरू हुआ था 1961 के अंदर। और 1961 में जो पहला मिला था वो करण सिंह को दिया था निशानेबाजी में। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? राज्य खेल बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल के क्षेत्र में जो प्रथम पुरस्कार दिया गया, इस बात को थोड़ा नोट करके लिखना आप इसको, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बताऊं ला रही हूं जी की बात था ना, मैं राज्य खेल का रहा हूं। बिल्कुल गुरुजी देखो 1961 में जो पुरस्कार मिला वो दिया गया करण सिंह को। ये बात तो नोट लगा के लिखनी है। किसे दिया गया? करण सिंह को। करण सिंह को जो पुरस्कार मिला वो किस क्षेत्र में मिला था? वो खेल के क्षेत्र में मिला। अर्जुन पुरस्कार वो मिला था निशानेबाजी में। निशानेबाजी में। लेकिन हमारा तो खेल राज्य बास्केटबॉल है। तो आपलान जी को दियो पुरस्कार वो 1967 में मिला था कहीं। और पहला मिला था खुशीराम को। किसे मिला था? खुशीराम को। इसे दिया गया था बास्केटबॉल के क्षेत्र में। गुरुजी खेल से एक और पुरस्कार दिया जाता है। हाँ, खेल के संबंध में एक पुरस्कार और मिलता है। खेल में अन्य पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? वो दिया जाता है प्रताप। कौन सा पुरस्कार? प्रताप। ये तो ये नोट लगा के लिखना इतनी बात। प्रताप पुरस्कार है वो भी किसके क्षेत्र में दिया जाता है? राजस्थान में खेल के क्षेत्र में। तो इतनी बात याद हो जाएंगी। बिल्कुल गुरुजी। तो अपराज्य पुष्प पढ़ो, गीत पढ़ो, नृत्य पढ़ो, खेल पढ़ो। अब पढ़ेंगे मेरे भाई राज्य कवि। गुरुजी कितना का बस हो गयो। राज्य कवि आपके लिए कर रहा हूं, घबराइएगा नहीं। जी लगा दूंगा थारो टिक्के 10 दिन बैठो, देखो गिलास डंगो जी लाग जाओ। जी न के है को नहीं। कल और आएंगे हमसे बेहतर 12 की कलियां खिलाने वाले, हमसे बेहतर पढ़ाने वाले और आपसे बेहतर पढ़ने वाले। हाँ गुरुजी बात तो ठीक लगी थारी। सूर्य जदि तुम लाग जाओ नौकरी अभी फटाफट मैसा का लाग रहा पढ़ाने लाग जाओ केठा किन्ने काल ने मैं पढ़ाऊं छोड़ दिया फिर क्यों सी सोच तो रूम दे। अच्छा, सूर्यमल जो मिश्रण है वो कहाँ के है? अपने बूंदी जिले के। ये बात याद रखना, प्रश्न पूछा जा चुका है। बूंदी के हैं। इन्होंने राज्य कवि यहां पढ़ाए। ग्रंथ किसा किसा लिखा? 2 ग्रंथ याद रखने इंपॉर्टेंट। वंश भास्कर, ये पूछा जा चुका है। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण। वीर सत सही ग्रंथ किसने लिखा था? वीर सत सही। वीर सत सही की जो रचना की थी वो मेरे भाई किसने की थी? राज्य कवि ने। और राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण। गुरुजी वाह भाई वाह, याद करा दियो मान तो मैं देखूं सही औला रही। बिल्कुल बिल्कुल सही औला रे। हाँ ठीक ठीक सही है। तो राज्य कवि किसो अपनो? सूर्यमल मिश्रण। तो ओ गुरुजी माने याद हो गयो। राज्य गीत पढ़ा, राज्य नृत्य, सारा जितनी भी राज्य की बातें ही पढ़ लिया आपा सारी। अब मेरी एक काम की बात ध्यान सुनो।
हमारा जो 26वां जिला, ये आज परिचय पूरा कर ही देते हूं। पहला देखो मैं बताऊं तुम्हें एक बात याद रखियो। ओके हो गया। हाँ, इस बात को याद रखना जहन में। देखो हमारा जो एक केंद्र शासित प्रदेश होता था अजमेर मेरवाड़ा, उस अजमेर हमारा केंद्र शासित प्रदेश ने हटा के 26वां जिला बना दियो। 26वां जो जिला बनाया था, 26वां जिला, और वो बनाया था अजमेर को। किन बनायो? अजमेर ने। अजमेर ने कद बनाया गुरु जी? 1 नवंबर 1956 में। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए राज्य अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, तो राजस्थान जो है अपने वर्तमान स्वरूप में इसी समय से आ गया। वर्तमान स्वरूप में आया। तो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को इस समय एक पद चलता था राज प्रमुख का, तो राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया मेरे भाई। पद क्या कर दिया? समाप्त। तो गुरुजी इसकी जगह कोई नया पद तो लाए होंगे? बिल्कुल, नया पद जो लेकर आए थे, नया पद वो था राज्यपाल का। किसका पद लाए थे? राज्यपाल का। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए राज्यपाल जो थे वो प्रथम कौन से थे, तो प्रथम जो राज्यपाल थे वो गौरव, तो गौरव याद रखो, गुरु था, गुरुमुख निहाल सिंह। तो गुरुमुख जो निहाल सिंह है वो राज्य के प्रथम क्या है? राज्यपाल। तो राज्य के प्रथम राज्यपाल जो कौन थे? वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। और अंतिम राज प्रमुख, इस बात को नोट लगा के देखना, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि गुरुजी अंतिम राज प्रमुख कौन थे, तो अपने जयपुर का राजा मान सिंह द्वितीय अंतिम जो राज प्रमुख थे वो थे जयपुर शासक मान सिंह सेकंड। मान सिंह द्वितीय को क्या है? स्पेन का राजदूत बनाकर भेज दिया जाता है। तो ये बात इतनी रखनी है गुरुजी। मान 26 में तो याद हो गया। अब जिला तो 33, अगला क्या याद करा? ऐसे बोलेगा, अभी थे ही बोलो, जी मैं बोलो नहीं, ये थे बोलोगा। तो बोलो एक मंत्र याद करना पहला गुरुजी। मंत्र क्या है? दोबा, दोबो नहीं, दोबो आता रहो, ओ दोबो, दोबा दोरा हक पर। गुरुजी याद कर लेगा। तो भैया 27वां, 28वां, 29वां, 30, 31, 32, ए मैं याद करा दूंगा, टेंशन क्यों ले। तो बोलो पहला नाम क्या था? दोबा। तो लिख दे यहां, दो बा धो रा है के पर। आई बात ही, एक बार बोलो मेरे साथ, दोबा दोरा हक पर। दोबा दोरा हक पर। अब देखो 2 से 27वां जो जिला बनाया वो किसे बनाया? धौलपुर को। बा से बारा, 2 से 2 सा, रा से राजसमंद, है से हनुमानगढ़। ऑपरेशन राजस्थान पुलिस मैडम हनुमानगढ़ कौन सा जिला था? 31वां। 32वां जो जिला था मेरे भाई वो जिला था करौली। गुरुजी 33वां जिला, 33वां अपनो प्रतापगढ़ है, वो थाने याद है गुरुजी, याद हो गया। अब देखो तो धौलपुर, ए तीनों ना करो, इन ना करो, इन ना करो, इन ना करो, कर दिया। हाँ गुरुजी, इसे जो बनाया गया वो बनाया गया 1982 के अंदर। 8 इन तीनों ने 12 राजसमंद ने बनाया 1991 में। हनुमानगढ़ को ये डेट एक्चुअली याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछ लेती है। बे ना करियो 12 अप्रैल 10 अप्रैल ना याद करियो, मन ठाए तने ज्यादा ज्ञानी ना बढ़ो, मैंने याद है ना सोचो तो याद को नहीं जानने कौन लिखाऊं, क्यों किताबा भरो और क्यों फालतू को दिमाग खर्च करो। 12 जुलाई 1994 के अंदर इसमें ऊपर वाले 3 जोड़ते आए थे, तो इसमें भी 3 जोड़ो गुरुजी, कितना होगा? 97, 1997 के अंदर। और प्रतापगढ़ जो है वो 2008 में। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ बना था और इस समय जो मुख्यमंत्री थी, मुख्यमंत्री वो थी वसुंधरा राजे। गुरुजी ये तीनों बने जब कौन थे? शेखावत हो अपने किसो जो भी है थोड़ा सो देख लियो थे किसो शेखावत तो याद को नहीं आ अभी, ठीक है। तो 91 में जिको जिलो बनाऊं भैरव सिंह शेखावत, इधर भी यहां भी भैरव सिंह शेखावत था, ठीक है। तो याद रखना भैरव सिंह शेखावत यहां थे बस, और ओ वसुंधरा राजे लिख लेना। मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत।
गुरुजी याद हो गयो तो एक बार और बोलो। दोबा दोरा अकबर धौलपुर बारा दोसा राजसमंद मानगढ़ करौली प्रतापगढ़ के साला ने बीच लियो सारा ना हाथ में जीके ने और जेब में गाल के ले जाओ एग्जाम में जाके दृश्य मेज पर फेंक दियो। इत तो यह दोस्त लंबी चौड़ी कहानी कोनी ये पतंगड़ बना रहा क्यों आगे टॉपिक हम देखियो मोरियो ना बोला जो टॉपिक हो सारो थिगवा गुरुजी वास्तव जीके कौन पड़े छो ये वास्तविकता दावा दिला रहा हूं आपको। बस एक ही बात कहूंगा जितना हो सकता है उतने अपने साथियों को जोड़ो क्योंकि मेरा मनोबल इससे बढ़ेगा। जितने साथी जुड़ेंगे इतना मेरे पास जो है दबाव ज्यादा बढ़ेगा ना ज्यादा जुड़ गया तो आप हर चीज डाला तो मैं आपको दावा ये विश्वास दिला रहा हूं कि इतिहास और कल्चर भी इसी तरह करवा दूंगा। तो ये बात की कोई दिक्कत नहीं है। पहला भूगोल करावा पहला पूरा ठीक है। और गुरु जी का बात क्या करो ये बात देखो ये काम और करा आप जितना भी टॉपिक रहा है सारा का ऑब्जेक्टिव पर चलाऊंगा जिका विगत भर्तियां मारा सारा ठंठा लग जाओ कितना परसेंट किए हिसाब होगा टेंशन ना लियो थे बस लगे रहो मेहनत करते अपने माता पिताओं का आशीर्वाद अपने साथ है कोई डरने वाली बात ही नहीं है। बस जिंदगी में एक बात याद रखना कुछ भी हो जाए हमारा सिर्फ एक कर्तव्य होता है प्रयास करना। हम केवल प्रयास कर सकते हैं सिलेक्शन हमारे हाथ में नहीं है। जितना हो सकता है इतनी मेहनत करना मेरे भाई बस मेहनत ही है क्योंकि और अपने का नहीं के फकीरा की को नहीं अपना सिर्फ मेहनत है मेहनत ही कर सका और एक अलावा की गुण कर सका। तो बस आज की लास्ट बात कहूंगा बढ़िया इसको याद कर लेना। कल अपन नया टॉपिक पढ़ाऊंगा राजस्थान का भौतिक प्रदेश जितना मेरे साथियों को समझ में आया तो उसके लिए मैं मोस्ट वेलकम करूं। चैनल पर सब्सक्राइब कर लियो ठीक है। जय हिंद जय भारत मिलते हैं अगले भाग में।